ओम शांति। आज हम मुरली रिवाइज करेंगे स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। और जो भी भाई बहन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई हैं या साइंस के, तो वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएंगे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा का इसमें एक नया और कीवर्ड है इसमें, वो है ऑटोमेटिक सेटिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस मुरली का। टोटल जो मेन थीम है मुरली का वो ये है, बाबा ने कहा कि जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसको मैं बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, इस स्थिति को सेट कर दो। और फिर बाबा ने कहा कि ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज़ होती है उनको बार बार सेट नहीं किया जाता है। एक बार सेट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्म योगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो। तो मेन बात निकल कर आई कि बाबा ने हमें कोई एक ऐसी टेक्निक सिखा रहे हैं जिसके थ्रू अगर हम सेट कर दें अपनी स्थिति को तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो ये तो बहुत काम की बात हो गई। एक तरह से देखा जाए तो जितने भी सामान बाबा ने दिए हैं वो सारे सामान ऑटोमेटिक सेटिंग की मशीन है। किसी भी सामान में जब हम स्थित हो जाते हैं तो फिर जैसे मशीनरी ऑटोमेटिकली चलती रहती है वैसे ही हमारा मन वचन कर्म उसके अकॉर्डिंग दिन भर चलता रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि मन उसमें सेट होना चाहिए पहले अच्छे से। तो इस थीम को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे इस मुरली में। उससे पहले हम देखते हैं कि बाबा ने और मेन बातें क्या कही हैं। एक बार बाबा ने कहा कि समर्पण किसको कहा जाता है। समर्पण किसको कहा जाता है? वैसे तो हम सोचेंगे कि हमें पता ही है, लेकिन फिर भी और गहराई से समझने के लिए हम देखते हैं बाबा ने क्या कहा है। बाबा ने कहा कि समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव व कर्म है उसको समर्पण कर देना है। कई बार हम कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी है मन वचन कर्म सब बाबा का है तो हम समर्पित हो गए। वो फिर भी एक कन्वीनियंस की डेफिनेशन है, लेकिन बाबा ने कहा है कि ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो भी संस्कार और स्वभाव व कर्म है उसको समर्पण कर देना है समर्पण। अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में अभी ऐसे हमारे कितने सारे संस्कार हैं, हमारे कितने सारे ऐसे स्वभाव हैं और दिन भर में ऐसे कितने कर्म होते हैं जो कि श्रीमत के अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, तो फिर हम उसके अनुसार अगर देखें तो हम कितने परसेंट समर्पित हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को 50-60%, 70% भी कहलाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से चेकिंग करना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज तो हम कहते हैं कि हम है ही बाबा की। वो एक्चुअली बहुत कन्वीनियंस की बात है कहने की, लेकिन ये जो बाबा ने हमें टेस्ट बताया है इस पे खरे उतरना ज़रूरी है। दूसरी बात बाबा ने ऑटोमेटिक सेटिंग की कही, और ऑटोमेटिक सेटिंग में भी बाबा ने एक हमें मुख्य एग्जांपल दिया है कि मास्टर और ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये एक ऐसा सामान है जो बाबा ने पिछली 119 मुरलियों में 4-5 बार टच किया है बहुत अच्छे से, लेकिन हमें इसे इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ तो इसका क्या मीनिंग है?
तो हम कहेंगे कि सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं, हम सर्व शक्तियों के मालिक हैं। लेकिन हमें फर्दर और इसमें अगेन एक और स्टेप आगे जाना है, फिर एक और स्टेप आगे जाना है, फिर एक और स्टेप आगे जाना है। धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस में हमें गहरे जाते जाना है। तो हम पहले पूछ सकते हैं कि जब मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ तो कौन कौन सी शक्तियाँ मेरे पास हैं। उन शक्तियों को हम क्या अपने चारों ओर खड़ा हुआ देख सकते हैं? कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? क्या वो शक्तियाँ हमारे अनुसार काम कर रही हैं? क्या वो समय पर बुलाने पर हाजिर हो जाती हैं? हमने उन शक्तियों को स्वोन्नति के लिए कार्य में लगाया है या विश्व कल्याण के लिए भी कार्य में लगा रहे हैं? और इन सभी शक्तियों के बारे में अव्यक्त बाप दादा ने या साकार मूर्ति में क्या क्या वर्णन किया हुआ है, उनकी हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है? तो ये सब एक बहुत गहरा टॉपिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग योग अभ्यास के लिए भी अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में आप भाई बहनों का जो भी इनपुट हो आप देते जाइए, आपस में हम डिस्कस करते रहेंगे सब लोग मिलके और इस टॉपिक को आगे फर्दर डेवलप करते रहेंगे। दूसरा बाबा ने ऑटोमेटिक सेटिंग के ही कनेक्शन में कहा कि प्रतिज्ञा रूपी स्विच से ये ऑटोमेटिक जो मशीन आपकी है ऑन होगी। तो स्विच है प्रतिज्ञा का। फिर बाबा ने एक और टॉपिक इसमें डिस्कस किया है कि कहते हैं कि पांडव पहाड़ों पर कल मरे, ये महाभारत में ये बात आती है। तो इसका मीनिंग बाबा ने बताया है, जैसा कि हम सबको पता ही है, लेकिन हम आगे और देखेंगे बाबा ने कैसे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। एक और इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कहा है कि आपकी अंदर की स्थिति अंतर्मुखता की होनी चाहिए, लेकिन बाहर से आपकी चेहरे पर हर्षित मुक्ता दिखाई देनी चाहिए। ये दोनों इंटरेस्टिंग बात हैं। कई बार कई भाई बहन इस तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं कि बाहर से बहुत सीरियस नज़र आते हैं और लोगों को उनके पास शायद जाने में बात करने में भी डर लगता हो। तो बाबा को शायद ऐसी अंतर्मुखता बाबा को शायद पसंद ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हर्षित मुक्ता ऐसी हो जो दूर से देखने वालों को लगे कि इनको क्या प्राप्ति हुई है, ऐसी क्या प्राप्ति हुई है जो इतने हर्षित मुख है। तो बाहर से चीयरफुल रहना है, हर्षित मुख रहना है, लेकिन अंदर से अंतर्मुख रहना है, सिंसियर रहना है। इसी तरह से बाबा ने फिर आगे कहा कि हिम्मत और उल्लास ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। हिम्मत भी चाहिए, उल्लास भी चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए आगे बढ़ने का, स्वपुरुषार्थ का भी, सेवा का भी, स्वयं आगे बढ़ने का भी, औरों को भी आगे बढ़ाने का। इसके बाद लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस मुरली इज योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। लेकिन हमें इन टॉपिक्स को पढ़ के नहीं छोड़ना है, इस पर सोचना है बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं या मान लो हमारा ही मन हमसे कहता है कि हमने आज बहुत योग किया और हम योग युक्त हैं। लेकिन बाबा ने इसका भी टेस्ट बताया कि योग युक्त अगर हैं तो उतने ही युक्ति युक्त हैं। तो हम अपने आप से अब ये सवाल पूछें कि क्या मैं दिन भर हर कार्य में, पूरी दिनचर्या में युक्ति युक्त रहा? अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो हमारा आंसर शायद एक्यूरेट आ सकता है। तो जहाँ जहाँ हम युक्ति युक्त नहीं रहे, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, तो वहाँ हम योग युक्त भी नहीं हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने सोच में, वो तो चलो सिर्फ उसी को पता चलेगा, लेकिन वाचा सभी को आती है समझ में और कर्मणा भी सबको देखने में आता है। तो वाचा और कर्मणा से हम पता लगा सकते हैं कि हम स्वयं खुद और बाकी कितने युक्ति युक्त हैं, अर्थात कितने योग युक्त हैं। तो 2-3 इस तरह के टेस्ट बाबा ने बताए हैं इसमें, जैसे हम कह सकते हैं लिटमस टेस्ट टू चेक वेरियस पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि 71 की जो मुरली हम पढ़ रहे हैं सारी,
शायद काफ़ी सारी भर्तियाँ हो रही हैं एक के बाद एक के बाद एक, कभी कुमारों की, अदर कुमारों की, कन्याओं की, माताओं की। तो शायद ये बहनों का होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि आज समाप्ति का दिन है व समर्पण होने का दिन है। फिर बाबा ने समर्पित होने का गहरा मीनिंग बताया कि विपरीत संस्कार व स्वभाव या कर्म जो भी हैं उनको समर्पित कर देना है। फिर बाबा ने तुरंत एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक टच किया है, और ये हमेशा के लिए याद रखने वाली बात है। हमेशा के लिए याद रखने का मतलब है कि आज से हमारे पुरुषार्थ के जो तरीके हैं और उनमें जो सारे हमने कुछ कुछ टेक्निक्स अपनाई हुई हैं, उसमें ये टेक्निक ऐड हो जानी चाहिए और आगे के लिए हमेशा काम में आनी चाहिए। तो हम सबके पास एक डायरी तो है ही, बाबा जैसे कहते हैं डेली। तो उसी डायरी में हम एक पेज बना सकते हैं जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि माई स्पिरिचुअल वेपन्स, माई स्पिरिचुअल टेक्निक्स एंड मेथड्स, जो कि हमने अव्यक्त मुरली से निकाले हैं डायरेक्ट। तो उसमें है ऑटोमेटिक सेटिंग का मशीन। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसी रीति से भट्टी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है जो कि फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते ही रहे। तो ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है ना। आप सभी भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं वह कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे नहीं, वह कहेंगे नहीं, वह करेंगे नहीं, जो कि कमजोरी के लक्षण होते हैं, क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। तो हमें इससे एक पॉइंट मिला, ऐसे ही हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे और हम लोग आपस में मिलकर टारगेट कर सकते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बारे में हमारे पास एटलीस्ट 21 पॉइंट्स हों, बहुत डीप पॉइंट्स, जो भले एक दो दिन में कंपाइल ना हो लेकिन धीरे धीरे हम कर सकते हैं। तो जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी एक सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं? तो बाबा ने जिस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, क्योंकि दोनों ही बात बाबा ने हमारे ऊपर हमें बताई हुई है। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या अभी अभी एक सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है बाबा का। बाबा अपनी ही बात सुना के हमें फंसा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, इस स्थिति को सेट कर दो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस मुरली, और आप इसको डायरी में ज़रूर नोट कर ही लीजिए। फिर ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज़ होती है उनको बार बार सेट नहीं किया जाता, एक बार सेट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। तो ऐसे ही अपनी भट्टी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। गायन है ना कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल गए। पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ ऊंचा होता है ना धरती से, तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म व शब्द जो भी हैं उसमें अपने को मर्जीवा बनाया अर्थात गल गए। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए, पूरे गल कर आए हो व कुछ रख कर आए हो।
तो बाबा कह रहे हैं अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के चाहिए उल्लास। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में श्योर नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों साथ साथ चाहिए। और बाबा ने कहा कि एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हिम्मत का कनेक्शन अंतर्मुखता से भी है, मतलब अंदर से ही पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए, और जितना उल्लास होगा उतना बाहर वो हर्षित मुक्ता के रूप में दिखाई देगा। इससे क्या होगा, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इनों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से व अमोघ उत्साह दिखाई देता है। तो लोग जब हमारी तरफ देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? क्या उनको लगता है ढीले ढाले लोग हैं ये, या उनको लगता है कि ये बहुत गजब की शक्ति वाले, एनर्जेटिक, पावरफुल, एंथुजियास्टिक, अलर्ट और एक्टिव लोग हैं? तो भक्ति मार्ग में सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना, कोई की भी उदासी व उलझन आदि होती है तो वह किनारे हो जाती है। तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। बाबा ने कहा एक और कि अगर अविनाशी स्टैंप लगाई है, अगर अविनाशी स्टैंप ना लगाई तो क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। तो यह स्टैंप जरूर लगाना। बाबा ने फिर एक बात ये भी कही कि लास्ट स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करे। कोई अच्छी बात होती है तो ना चाहते हुए सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाप को कॉपी करते हैं वैसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है वो हो गया वाह वाह और कॉपी, राइट। तो जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ना चाहते हुए भी उनके गुणों और कर्म को मिसाल बनाने लिए नाम सिमरन करते हैं। ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन करने योग्य बन जाएंगे। अब तो योगी बनने का ही ठेका उठाया है ना। ओके, फिर है योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता है तो समझना चाहिए कि योग युक्त नहीं है, क्योंकि योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है। यह कनेक्शन है। तो ये भी बहुत सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस मुरली की। इसके बाद बाबा ने कहा अच्छा ओके, तो हमने मेन मेन बातों को इसमें फोकस किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट और नई बात है कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, इस बात की स्थिति में स्थित होने की ऑटोमेटिक सेटिंग करेंगे तो मशीनरी, मन वचन कर्म की मशीनरी ऑटोमेटिकली सही चलती रहेगी। तो इस सम्मान का अभ्यास करने में अब हमें धीरे धीरे मास्टर बनना है। तो इसका अभ्यास भिन्न भिन्न रीति से कैसे किया जा सकता है? तो आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते। ओके, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो समर्पण का जो मीनिंग बाबा ने बताया उस पर हम फोकस करेंगे कि मैं एक सच्ची समर्पित आत्मा हूँ, अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादा के खिलाफ
कोई भी मन वचन कर्म है तो उसको परिवर्तन करने वाली आत्मा, और मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा इस प्रतिज्ञा रूपी स्विच को ऑन करके अपने मन वचन कर्म की मशीनरी को ऑटोमेटिकली श्रीमतानुसार चलाने वाली आत्मा, और सदा अंतर्मुखी और सदा हर्षित मुख, सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाली और औरों को भी हिम्मत और उल्लास दिलाने वाली आत्मा, सदा योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त आत्मा हूँ। इस तरह से हम अपने आप से बात कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले साकार मुरली में एक प्रश्न था, आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और वो हम सबको याद रखना है। बाबा ने कहा कि अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है, तो उसमें बाबा ने बताया कि अच्छा स्टूडेंट वो, चलो इस आंसर को आपके लिए छोड़ देते हैं, आप ही बताइए। तो आप बताएंगे तो बेटर कनेक्ट होगा। तो आप बताइए कि साकार मुरली में बाबा ने 2-3 दिन पहले क्या कहा, अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है, और जो निशानी बाबा ने बताई वो हम आज की मुरली पे कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी और योग युक्त और ऑटोमेटिक सेटिंग, इन पे हम आगे कुछ और अभ्यास करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।